नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। बहुत जल्द यानी आज जो है नगर निकाय चुनाव की बात जब हम करते हैं तो झारखंड सरकार के द्वारा आज जो है नोटिफिकेशन निकलने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो वैसे भी बहुत लेट हो गया, ढाई 3 साल हो चुका है चुनाव को लेकर के और इस बीच गहमा-गहमी बनी हुई है। लोगों के बीच में जो है एक माहौल बन गया है चुनाव को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट्स नए-नए अभी से ही जो है सोच रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ। लेकिन अब बात आ रही है कि जो सिटिंग पार्षद हैं, पहले से निवर्तमान जो हैं पार्षद हैं, उनकी कितनी भूमिका है अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वार्ड 23 में हैं, नील पद्मा जी हैं और इनसे जानेंगे कि चुनाव अब जो होगा, उससे पहले कामकाज कितना महत्वपूर्ण था। स्वागत है नील पद्मा जी आपको। जी, नमस्कार एंड धन्यवाद मेरे को इंटरव्यू के लायक समझने के लिए। जी, जी, जी। हाँ। क्या लगता है मैम कि चुनाव होने वाला है, देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद हो रहा है। क्या कुछ सोच रही हैं अभी से? चुनाव तो 2.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, हुँ, हुँ। लेकिन सरकार का मंशा ही नहीं था कि चुनाव कराएँ। हुँ, हुँ। लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये चुनाव कराने के लिए अभी सरकार ने तो कहा है, हुँ, हुँ। लेकिन जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाता, हुँ, हुँ। तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। डर बना हुआ है क्या? डर तो एक प्रकार का डर ही बोल सकते हैं ना, जब तक सरकार अभी अधिसूचना जारी नहीं करती है, तब तक हुँ, कुछ बोला नहीं जा सकता है। हुँ, सरकार जो 2.5 साल पहले चुनाव नहीं कराए, हुँ, जिसके चलते वार्ड के लोगों के सामने हुँ। कई समस्या उत्पन्न हो गई हैं। क्या-क्या जैसे समस्याएँ हैं? जैसे कि किसी को आधार करेक्शन कराना हो, हुँ, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, हुँ, हुँ, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, हुँ, आवासीय बनाना हो, हुँ, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि किसके पास जाए वो सिग्नेचर करवाए, क्योंकि हम लोग का सिग्नेचर का अथॉरिटी अब हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हम लोग के पास नहीं रहा। हुँ, हुँ, वो लोग हमारे पास आते हैं, हुँ, बोलते हैं कि मैडम हम लोग का सिग्नेचर कर दीजिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। हुँ, तो हम लोग को बहुत तकलीफ लगता है। वो लोग पूछते हैं कि मैडम कहाँ जाएँगे? हुँ, हुँ। तो उन लोगों को हम लोग बता नहीं पाते कि किसके पास जाए तो उनका ये काम हो जाएगा हुँ, करके, हुँ। जिससे बहुत कठिनाई हो रही है बिल्कुल लोगों के कठिनाई तो समक्ष। होती है। अब जो है आज जो है नोटिफ़िकेशन जैसा कि आने वाला है, मीटिंग हुँ। भी हो रही है। हाँ। लगातार हेमंत सोरेन जो हैं अब मतलब कि एक्शन मोड में आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि मैं आज नोटिफ़िकेशन को लेकर के जैसे ही निकलेगा तो कुछ ये नॉमिनेशन के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा? अगर आज निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि देखिए हम लोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी हम लोग जनता के बीच में हमेशा हुँ, हुँ। उपस्थित हैं। जब जो बुलाता है कोई भी समस्या, सिग्नेचर को छोड़ के हुँ, हम लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं उन लोगों के समक्ष। हुँ, हुँ। चाहे पेंशन से हो, चाहे राशन से हो, चाहे रोड नाली जाम हो, चाहे और सारी जो लोगों के बीच में जैसे शादी-ब्याह में कुछ होता है ना जैसे मुआवज़ा हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। हेल्प हुआ, हुँ, हम हुँ। लोग कहीं से न कहीं से हम लोग को कराते ही हैं हम लोग। जी, जी, जी। कराना पड़ता है क्योंकि वो लोग हम लोग को वोट देके जिताए हैं, हुँ, हुँ। अपना परिवार मानते हैं और हम लोग हमेशा अपना जो है वार्ड को अपना परिवार जैसा ही समझा है हम लोग। बिल्कुल। हाँ। तो मैम कोविड का भी टाइम जो था, हुँ। आप लोग कैसे हैंडल किए? चूँकि उस समय बहुत कठिनाई थी। कोविड के समय देखिए मेरा वार्ड एकदम से पिछड़ा वार्ड है। हुँ, यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है अपना दैनिक मज़दूरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। हुँ, उन लोगों के समक्ष खाने-पीने के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति था। देखिए उस समय हम लोगों को देखिए ब्लीचिंग छिड़काव से लेकर के सैनिटाइज़र करवाना और ऊपर से क्वारंटीन करवाना। अगर कोरोना से जो पीड़ित होता था उन लोगों को राशन उपलब्ध कराना, सारा व्यवस्था हम लोग को देखना पड़ता था। मतलब कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा था। हुँ। तो कहीं न कहीं आप लोग जो है बढ़-चढ़ के फ़ोकस किए लोगों हाँ, की सेवा बिल्कुल, में। सरकार से हम लोग हमेशा ऑक्सीजन का डिमांड करते रहे हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराएँ ताकि जो जिसका भी जो कोरोना से पीड़ित है उनका तो कम से कम जान तो बच जाए। हुँ, हुँ, हुँ। हमेशा हम लोगों ने सरकार से डिमांड भी रखा था बिल्कुल, कि बिल्कुल। ऑक्सीजन का डिमांड हम लोगों का जो किए हैं उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, परमा जी 5 साल के कार्यकाल में हुँ। क्या-क्या आपने काम किया है? हुँ। मैं बताना चाहती हूँ मैंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। मैंने विकास की योजना भी हमारे वार्ड में जैसे कि नीचे नीचे बस्ती में मेरा साल्डी बस्ती पड़ता है। हुँ, हुँ। चलने योग्य रास्ता नहीं था। बीच में नाली का पानी बहता था। रात में लोग चलने के लिए डरते थे क्योंकि इतना कीचड़ था कि लोग घुस जाते थे रात के समय में। हुँ, मैंने उसमें रोड, नाली का काम जो है बेहतर ढंग से किया है हुँ, और मैं बताना चाहती हूँ मैंने उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारी बहनों को उसका लाभ दिलाया है। सावित्री बाई फुले
जो अभी जो मैं 18 प्लस जो बच्चियों को मिलना चाहिए उसको वो भी दिलाया है। पेंशन, राशन मैंने घर-घर जा कर के एक-एक व्यक्ति विशेष का मैंने किया है, जो जिनको मिलना चाहिए। जी। ऊपर से मैंने मैं बताना चाहती हूँ, मेरे वार्ड में कोरोना से जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उनको भी जो सरकार के द्वारा जो मिलना चाहिए मुआवज़ा वो दिलाई है। और उसके बाद जो है मेरे वार्ड में नदी से डूबने से भी एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उनका सारा डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट था। मैंने मैंने सरने में प्रॉब्लम होते हुए भी मैंने डीसी सर से मिलके वो जो सरकारी मुआवज़ा जो होता है, वो मैंने दिलाया है। रोड की जब बात करते हैं तो रोड आपके वार्ड में अभी भी बहुत जर्जर है। हाँ, कैसे उसको ठीक करेंगे? मैं बताना चाहती हूँ सीवरेज ड्रेनेज का जो काम हुआ है ना, रोड नाली तो हमने बना दिया, उसके बाद इसके बाद जो ये लोगों ने काम किया ना, जिसके चलते बहुत सारा रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, लेकिन जैसे बनाना चाहिए था, हम लोग की कार्यकाल नहीं होने के कारण हम लोग वो सब बना नहीं पा रहे हैं। वो लोग तो कर दे रहा है, अपना मन से कर दे रहा है। पहले हम लोग का क्या है कि हम लोग से डरता था कि मैडम मने कार्यकाल था तो डरता था कि पावर में है तो लोग कुछ कर लेगी, लेकिन हम लोग अभी तो कार्यकाल नहीं है, जिसके चलते वो लोग का ये डर नहीं है, तो जैसे-तैसे वो लोग बना दे के चल जा रहा है। जिसके चलते रोड नाली जैसा होना चाहिए वो बना रोड सब भी टूट चुका है। बिल्कुल। इस बार जो चुनाव होगा, चुनाव में यदि जीतते हैं पद्मा जी, हुँ। तो क्या-क्या मुख्य कार्य का फ़ोकस रहेगा आपका? मैं बताना चाहती हूँ, मैं जैसे कि अभी जो मैया योजना जो है, सरकार दे रही है महिलाओं को 2500 करके, बहुत सारी महिलाओं को इससे वंचित है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर महिला योजना का लाभ दे रही है, तो सारी महिलाओं को इनका लाभ मिलना चाहिए। हाँ, और उसके बाद यदि अगर सरकार देने में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों को रोज़गार दे, ताकि महिला स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। और मैं सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि वृद्धा और विधवा, विकलांग, परित्यक्ता को 1000 करके जो राशि दे रही है, उनको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ऐसे नीडी पर्सन है जो पेंशन में ही निर्भर है। कितना बढ़ाया जाए लगभग? लगभग उन लोगों को भी कम से कम 2000 तो बढ़ाना ही चाहिए। जी, 2000। तब ताकि वो लोग अपना कम से कम मेडिसिन का खर्च तो निकाल सके। जैसे कि अभी देखिए उन लोगों को भी पेंशन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है वृद्धा और विधवा को। अगर 2-3 महीने नहीं मिलने से उन लोगों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरे पास आती है, बोलती है मेरे पास मैडम मेरा दवाई का पैसा नहीं है मैडम, मेरे 3 महीने से पेंशन नहीं आया है। तो हम लोग को मदद करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि है। हम लोग अपना अपना मानता है, तो हम लोग दुःख-सुख में हमेशा उनके साथ में खड़े रहते हैं। बिल्कुल, अब तो पद्मा जी ये हुँ। 14 और 15 फाइनेंस के भी जो बजट हैं हुँ। सेंट्रल के द्वारा भी आएगा हुँ, ज़रूर। हुँ, तो उसको लेकर के अब जो है विकास की रफ्तार कितनी बढ़ेगी? हुँ। आप लोग को तो और दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, मेहनत कर रही हूँ और अगर 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 हमारे वार्डवासी चाहेंगे तो ज़रूर करूँगी। मैं यहाँ एक लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ, महिला को रोज़गार देने का काम करना चाहती हूँ, एक पार्क बनाना चाहती हूँ, जो मेरा एक सपना है। जी, ये सब हाँ, सपना मैं बनाएँगे। महिलाओं के लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ। जी, जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में उतरेंगी मैदान में बहुत जल्द बस आज नोटिफ़िकेशन है, बहुत जल्द जो है ये नोटिफ़िकेशन क्लियर हो जाएगा नॉमिनेशन का तो उसके बाद पब्लिक के बीच में तो आपको रहना ही है, रहते भी हैं आप। क्या मैसेज रहेगा आपके जो 3000 वोटर हैं, मतदाता हैं, जनता? अगर जनता वोट मुझे देती हुँ। है ना? अगर उस लायक समझती है, तो मैं उनकी उम्मीद पर पूरा खरे उतरने की कोशिश करूँगी। जो भी रोड नाली अभी जैसे टूटा हुआ है, बनने के बाद भी टूटा हुआ है, उसे पूरा अच्छा से बनाने का प्रयास करूँगी, दोबारा बनाने का प्रयास करूँगी। अभी देखिए लाइट का समस्या मैं बता दे रही हूँ, लाइट जो है पहले जो 2 दिन में बन जाता था, अभी जो है जो थोड़ा बहुत खराब है बन जा रहा है, लेकिन लाइट नहीं लग रहा है। पूरा गली चौक-चौराहा पर लाइट का व्यवस्था करूँगी। रोड नाली जो है पहले से दुरुस्त करवा दूँगी, जो भी बाकी है और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। हुँ। तो देखिए पद्मा जी हैं इनसे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता यदि मौका देती है दोबारा, तो जितने भी काम बचे हुए हैं उसको और जोश-खरोश के साथ करेंगी ये क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले जो 5 साल इन्होंने किया है, इन्होंने बताया है कि हम जनता के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल थे और होना भी चाहिए जनप्रतिनिधि यदि जीतते हैं तो विश्वास जनता का होता है और विश्वास पर खरा उतरना भी चाहिए होता है। और इस बार पद्मा जी चुनाव लड़ेंगी और कह रही हैं कि मुझे विश्वास है लोगों पर में आज अपने जनता पे और जनता इस बार जो है जिताएगी ज़रूर। उसके बाद जो है और इस वार्ड को अच्छा वार्ड बनाना है, स्वच्छ
वार्ड बनाना है, जितने भी स्लम एरिया के बस्ती के लोग हैं सबको हेल्प कराना है इनको। और देखा जाए तो कई सारे एडवांटेज हैं और ये इसको लेकर के काम और बेहतरीन करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो इनको भी 5 साल का अनुभव भी हो गया है कैसे काम करना है इस क्षेत्र में, अपने वार्ड को और कैसे एनहांस करना है। तो सब चीज़ें कि वो क्लियर हो चुका है। ऐसे में अब तमाम लोग इस नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।